क्या आपने कभी चटनी वाली मिक्स दाल बनाई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें। तो मैं हूँ इमरान और आपको वेलकम करता हूँ इमरान उमर यूट्यूब चैनल में। सत बिस्मिल्लाह जनाब, जी आया नू। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके साथ दाल मिक्स की ऐसी रेसिपी शेयर करूंगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। जब ये वाली दाल मिक्स आप बना के घर वालों के सामने, मेहमानों के सामने रखेंगे तो यकीन करें खाने वाला आपके हाथ चूम लेगा, आपका दीवाना हो जाएगा। आपने तड़के वाली दाल, मिक्स दाल, हलीम दाल, तरह तरह की दाल घर में ज़रूर बनाई होंगी, लेकिन एक दफ़ा आप ये चटनी वाली दाल घर में ज़रूर बनाइएगा। इंशाल्लाह इसका जायका, इसका टेस्ट, इसका फ्लेवर, इसकी खुशबू इतनी मज़े की है कि आप इसे रोज़ बनाना पसंद करेंगे। बनाना बहुत ही आसान है, बड़ी ही मज़े की बनती है। तो चलें जी, फटाफट से चलते हैं किचन में और बनाते हैं ये वाली मज़ेदार सी खुशबूदार चटनी वाली दाल मिक्स। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मज़ेदार सी चटनी वाली दाल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है हाफ़ कप कुकिंग ऑयल, और सबसे पहली चीज़ में शामिल करेंगे 1 चम्मच भर के साबुत सफ़ेद ज़ीरे का। इससे बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है। बड़ी ही यूनिक और मज़ेदार, बिल्कुल न्यू रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपने ये लाजमी बनानी है। अगली चीज़, इसमें 1 सब्ज़ मिर्च और 3 से 4 टमाटर थे जिनको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक सा काट लिया था, ये शामिल कर देंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए इन तमाम चीज़ों को घी के अंदर फ्राई करेंगे ताकि अच्छी तरह ये तमाम चीज़ें नरम हो जाएं। आप एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, बिल्कुल न्यू और मज़े की रेसिपी है। इंशाल्लाह आपकी पूरी फैमिली को ये बहुत पसंद आएगी। जहाँ पे हम हलीम, मिक्स दाल, तड़के वाली दाल, तरह तरह की दाल घर में बनाते हैं, तो एक दफ़ा ये चटनी वाली दाल घर में ज़रूर बनाइएगा। इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आने वाली है। चलें जी, यहाँ पे हो गए हैं 2 से 3 मिनट, टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें डालेंगे खुशबू के लिए, जायके के लिए 2 टेबलस्पून भर के यहाँ पे फ्रेश कुटा हुआ अदरक और लहसुन, जिसको मैंने अभी कूट लिया था। कोशिश किया करें कि फ़्रेश चीज़ें ही इस्तेमाल किया करें। एक छोटा दरमियाने साइज़ का प्याज बिल्कुल बारीक बारीक आपने काट के ये शामिल कर देना है। अब इन तमाम चीज़ों को इतना फ्राई करेंगे कि प्याज का हल्का सा यहाँ पे कलर चेंज होना शुरू हो जाए। ओवर कुक नहीं करेंगे, इस रेसिपी मसालों को ज़्यादा भूना नहीं जाता। चलें जी, माशाल्लाह यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी सारी चीज़ें सॉफ्ट हो गई हैं। थोड़ा सा प्याज ने कलर चेंज कर लिया, चेक करें। इससे ज़्यादा हम लोग यहाँ पे प्याज को इस रेसिपी में बिल्कुल भी नहीं पकाने वाले। अब इसमें जनाब इस रेसिपी की मेन चीज़ शामिल करते हैं। यहाँ पे मैंने 3 दालों का इस्तेमाल किया है, दाल मूंग मसूर और दाल मसर का। तो साथ में थोड़ी सी इसके दाल माश सफ़ेद दाल डाली थी, इससे बड़ा ही मज़े का टेस्ट आता है। ये तीनों दालों का कम्बिनेशन बहुत अच्छा बनता है। तो अगर आपको ये दालें किसी भी वजह से नहीं पसंद तो आप इनमें से कुछ दालें स्किप भी कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी की दाल भी शामिल कर सकते हैं। मसाले के अंदर अच्छी तरह दाल को सिर्फ 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि दाल घी और प्याज के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। चलें जी, 1 मिनट के लिए दाल को मैंने पका लिया। बहुत थोड़े से मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले पाउडर मसाले शामिल कर लेते हैं। सिर्फ हाफ़ टी स्पून इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च का। इसमें कुटी हुई लाल मिर्च आपने शामिल करनी है, लाल मिर्च का पाउडर इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। और सिर्फ 1 टीस्पून भर के यहाँ पे हल्दी पाउडर का, ताकि दाल का कलर अच्छा सा प्यारा सा आ जाए। तो जनाब अब इसमें इस रेसिपी की जान आन शान शामिल करेंगे, जिससे हमने ये रेसिपी को मज़ेदार बनाना है। तो यहाँ पे मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ, ये है मेरे पास चटनी। चटनी जनाब कौन सी है? अमूमन जो घर में इस्तेमाल करते हैं, दही, धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्च चटनी वगैरह, ये वो चटनी है। अब जनाब अच्छी तरह इस चटनी के अंदर दाल को मिक्स कर देंगे। जब ये दाल ने पकना है ना जनाब, और आपने पहला लुकमा खाना है, तो आपके मुंह से निकलना है सुबहान अल्लाह। और आप सोच में पड़ जाएंगे कि इतनी सिंपल सी रेसिपी को इस तरीके से बनाने से इतनी मज़ेदार और ये टेस्टफुल रेसिपी बन सकती है। जी हाँ जनाब, ऐसे ही बनती है ये दाल। तो चलें जी, अब आग का फ्लेम बिल्कुल लो टू मीडियम सा कर देंगे। जो भी काम आपने करने हैं फटाफट से कर लें। यहाँ पे बिल्कुल लो से मीडियम पे हम इसको पकाएंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट।
तो लें जनाब, यहाँ पे हो गए हैं तकरीबन 15 से 18 मिनट। आप चेक कर सकते हैं कि चटनी का पानी यहाँ पे अच्छी तरह खुश्क हो गया है, थोड़ा सा पानी बचा है। तो अब हम जनाब इसको अच्छी तरह एक दफ़ा मिक्स कर लेते हैं स्पैचुले की मदद से या चम्मच की मदद से। आपने दाल को हल्का हल्का सा यहाँ पे मैश कर लेना है, इससे टेस्ट और ख़ूबसूरती आएगी। दानेदार सी हमारी दाल बनेगी जो कि जायके को 4 चांद लगा देगी। इस तरह अच्छी तरह इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेते हैं। चटनी वाली दाल बनाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप इसको जितना मर्ज़ी खाएं, जैसा कि आजकल माह रमज़ान है तो सुबह सुबह सहरी में आप इसको जितना मर्ज़ी खाएं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ना ही आपका दिल घबराएगा और ना ही आपको मिर्च मसाले लगेंगे। इस स्टेज पे आके जनाब इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक कितना शामिल करेंगे जनाब की मर्ज़ी है, जितना आप घर में इस्तेमाल करते हैं। मिर्च मसाले आप अपनी मर्ज़ी के साथ कम ज़्यादा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि रेसिपी में जो चीज़ दिखाई जाए आप वही इस्तेमाल किया करें, बस आप रेसिपी को फॉलो किया करें और मिर्च मसालों का इस्तेमाल अपनी मर्ज़ी के साथ आप कम या ज़्यादा बिल्कुल कर सकते हैं। चलें जी जनाब, आप चेक कर सकते हैं कि पानी काफ़ी हद तक यहाँ पे खुश्क हो गया है। ज़्यादा इसको नहीं भूनेंगे वरना दाल हमारी सख्त हो जाएगी। इस स्टेज पे आके 2 साबुत सब्ज़ मिर्चें आपने शामिल कर देनी है। सेंटर से आपने कट लगा लेना है, इससे बड़ी ही मज़े की खुशबू आएगी। यहाँ पे 2 ऑप्शन हैं आपके पास, आप इसको खुश्क भी बना सकते हैं और ग्रेवी वाली भी बना सकते हैं। तो माह रमज़ान है, यहाँ पे मैं सहरी के लिए इसको बना रहा हूँ, तो मैं इसमें हल्का सा पानी लगा दूँगा ताकि थोड़ी सी ये ग्रेवी वाली बन जाए। अच्छी तरह इसको मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पे आपने बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे फिर से इसको पका लेना है तकरीबन 5 से 7 मिनट, या इतना कि जितनी आप ग्रेवी पसंद करते हैं। ऊपर कवर लगा देंगे और इसको पकने देते हैं। यहाँ पे जनाब हमने दाल को दम लगा के पका लिया है तकरीबन 7 से 8 मिनट। चेक करें माशाल्लाह दाल की रंगत और सारा ऑयल ऊपर आ गया है। चटनी की जो खुशबू आ रही है ना, यकीन करें भूख को 4 चांद लगा रही है। अब इसको थोड़ा सा मज़ीद स्पाइसी करने के लिए, मज़ेदार करने के लिए सिर्फ आधे लेमन का इसमें जूस शामिल कर देंगे। अगर आपको खट्टा नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, मगर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि दाल की इस रेसिपी में आपने लेमन का जूस लाजमी इस्तेमाल करना है। तो चलें जी, दाल हमारी बनके तैयार है। खूबसूरती पे थोड़ा सा काम करते हैं, सब्ज़ धनिया इसमें शामिल करते हैं, बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल बारीक बारीक कटा हुआ, जिसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। तो चलें जी, मज़ेदार सी हमारी दाल बनके तैयार है। अचारी दाल बनके तैयार है, बल्कि चटनी वाली दाल बनके तैयार है। तो इसको निकालते हैं बाउल में, फिर आपको दिखाते हैं इसकी मज़ेदार सी चटपटी खूबसूरत सी फ़ाइनल लुक। लें जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। चेक करें हमारी चटनी वाली दाल कितनी ही मज़ेदार और ख़ूबसूरत तैयार हुई है। चटनी की इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है जो भूख को 4 चांद लगा रही है। आप इस न्यू और यूनिक रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ लाजमी शेयर कर दें। कल फिर मिलेंगे नई और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक इमरान उमर को दीजिएगा इजाज़त। बहुत सारा प्यार, दुआओं में रखिएगा याद। खुदा हाफिज़।